गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपने 10th क्लास की एक पॉइंट बताई थी, पढ़ाई थी, माई गुड राइट हैंड, जिसके पॉइंट है सीमे के, चार्ल्स मैगे, और उसमें अपन ने थीम की बात की थी। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि द पोएट फेल इनटू पॉवर्टी एंड ही स्टार्टेड टू कंप्लेन, और वो शिकायत करना शुरू कर देता है। क्यों करता? क्योंकि कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता है और नहीं करते हैं, इसलिए। तो अपन ने उसकी थीम बताई थी और उसके सार भी बताया था। तो अब अपन उस पॉइंट को लेते हैं। तो देखो, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं समझा रहा हूं। आई फेल इनटू ग्रीफ, ये है अपने पास। तो आई मीन्स पोइट हिमसेल्फ। तो द पोइट फेल, गिर जाता, फॉल्स इनटू पॉवर्टी। देखो, ग्रीफ, सोरो, सफरिंग, और यहां जो अपनी सफरिंग की बात की गई है वो पॉवर्टी, यानी दुख में, कष्ट में, गरीबी में वो गिर जाता है। तो देखो, लाइन है आई फेल इनटू ग्रीफ, यानी द पोएट फॉल्स इनटू पॉवर्टी, ग्रीफ, सोरो, सफरिंग, यानी कवि है वो दुख में, गरीबी में पड़ जाता है। एंड, इसी में आगे है, एंड began to complain, और क्या करना शुरू कर देता है? और शिकायत करना शुरू कर देता है। एंड द पोएट स्टार्टेड, शुरू कर देना, बिगेन प्रारंभ कर देना, और स्टार्टेड टू कंप्लेन, और कभी शिकायत करना शुरू कर देता है। देखो, सेकंड लाइन में है आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, यानी I looked for a friend। तो देखो, इसका बना सकते हैं, the poet started to look for या find out a friend who can help him in his state, यानी स्टेट कौन सी है? पॉवर्टी। कि कवि एक ऐसे मित्र की खोज करना प्रारंभ कर देता है। तो देखो, द पोएट स्टार्टेड टू लुक फॉर या सर्च फॉर ए फ्रेंड, जो हु कैन हेल्प हिम इन हिज पॉवर्टी। तो कवि उस मित्र की तलाश करना शुरू कर देता है जो उसकी गरीबी में, उसके दुख में, उसके कष्ट में उसकी सहायता कर सके। बट आई शॉट हिम इन वेन, लेकिन आगे क्या है कि उसकी खोज है, शॉट हिम इन वेन, बेकार में जाना, वो इन वेस्ट, लेकिन उसकी खोज है, तलाश है, वो व्यर्थ में जाती है। इट मीन्स the poet cannot find such a friend who can help him in his poverty, यानी वो अपनी तलाश में सफल हो गया। इट मीन्स कि कवि एक ऐसे मित्र को खोजने में असफल रहा जो गरीबी में उसकी सहायता कर सके। अब देखो, आगे आपकी लाइन है कंपेनियंस वर शाई। शाई का वैसे शर्मिला होता है, लेकिन शाई का यहां मीन्स है नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प हिम। कि कंपेनियंस फ्रेंड्स, कंपेनियंस का मीन्स है फ्रेंड्स, और उसके जो दोस्त थे वो उसकी सहायता नहीं करना चाहते थे, यानी फ्रेंड्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प हिम, कि जो उसके मित्र थे उसकी
उसकी गरीबी में उसकी सहायता नहीं करना चाहते थे। एंड एक्वेंटेंस यानी रिलेटिव्स एंड फेमिलियर्स, और जो उसके संबंधी थे, परिचित थे, वर कोल्ड। कोल्ड का मीन्स भी क्या है? नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प हिम, यानी चाहे दोनों की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, उसके फेमिलियर्स की बात करें, वे सब उसकी सहायता नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उसकी जो एक मित्र को ढूंढने का असफल प्रयास रहा। आगे देखो, अब उन्होंने क्या किया, सहायता कैसे नहीं की? दे गेव मी गुड काउंसिल, यानी काउंसिल का मीन्स अच्छी सलाह, काउंसिल की एडवाइस। वे उसको अच्छी सलाह तो देते थे, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड। देयर गोल्ड का मीन्स होता है मनी, रुपी, लेकिन वो उसे गोल्ड, सोना, सोना यहां मीन्स नहीं निकलेगा, मनी या रुपीज निकलेगा। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, अच्छी सलाह देते थे, लेकिन वो उसकी पैसे से, रुपयों से सहायता नहीं करना चाहते थे। देखो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा। अगला स्टेंजा है, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, द पोएट सेड विथ सोरो ग्रीफ दैट दे शुड बी गो। और कवि निराशा के साथ, दुख के साथ कहता है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके फेमिलियर्स हैं, उनके लिए कहा उनको जाने दीजिए। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे बगल में, मेरे पास एक ऐसा मित्र है जो उसकी गरीबी में उसकी सहायता करेगा। और वो क्या था? टू लिफ्ट मी, टू लिफ्ट मी, अराइज हिम। कौन सा मित्र? जो उसके पास में था वो मित्र। और वो आएगा जैसा कि उसका था हार्ड वर्क। अपने थीम में हार्ड वर्क की बात की थी, उसको वो मित्र बता रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि टू लिफ्ट मी, कौन सा फ्रेंड? जो उसके पास में है, और वो किसके लिए सिंबलाइज हुआ है? हार्ड वर्क के लिए हुआ है। जो वह उसे अराइज करेगा, इट विल अराइज हिम फ्रॉम हिज ग्रीफ, सोरो, सफरिंग, पॉवर्टी, और वह उसको उसकी गरीबी से बाहर निकालेगा। एंड एड मी, और वह उसकी सहायता करेगा। एड मी मीन्स हेल्प करेगा। तो वह मित्र यानी हार्ड वर्क उसको गरीबी से उबारेगा, उसकी सहायता करेगा। वॉट एवर बिटाइज, चाहे वॉट एवर हैपन्ड, यानी हार्ड वर्क चाहे कुछ भी हो जाए, हार्ड वर्क करने वाला उसको इसकी सफलता जरूर देता है। हार्ड वर्क हमेशा इंसान को सफलता प्रदान करता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सेंट। और यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि दुनिया के लोगों में विश्वास करना ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि रेत के महल बनाना या हवाई किले बनाना। क्योंकि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स गरीबी में किसी के नहीं होते हैं, तो लोग फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में विश्वास करना ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि रेत के हवाई किले बनाना। आई विल ट्रस्ट, अब वो कहता है, तो द पोएट सेज दैट ही विल बिलीव, वह विश्वास करेगा, बट किसमें? हार्ड वर्क एंड गॉड, कि वह हार्ड वर्क और गॉड में विश्वास करेगा, नॉट इन हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो वो कहता है कि आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन। हेवन का मीन्स यहां गॉड, ईश्वर के लिए नहीं, गॉड के लिए ये यूज किया है। क्या है? गॉड।
तो देखो वो विश्वास करेगा, लेकिन किसमें विश्वास करेगा? गॉड में और अपने हार्ड वर्क में विश्वास करेगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और ये सिंबलाइज है हार्ड वर्क के लिए कि कभी विश्वास करेगा, लेकिन उन लोगों में, यानी जो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बताए उनमें नहीं करेगा। उसके दो फ्रेंड्स यहां बताए गए हैं, और सबसे पहला है हार्ड वर्क और दूसरा है गॉड या हेड। अब देखो आगे, माई करेज रिवाइव्ड, और कवि के अंदर का जो साहस है वो उभर कर सामने आता है, यानी उसमें पुनः जागृति होती है। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, यानी उसमें निराशा का भाव था, दुख का भाव था, इसके बावजूद उसमें एक पुनर्जागरण की भावना पैदा होती है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और उसके हाथ इतने शक्तिशाली थे जिस प्रकार से कि उसकी आत्मा इसकी वजह से प्रकाशमय हो रही थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम शोर, और देखो इस लाइन से ये भाव निकल रहा है कि हिज हार्ड वर्क एंड बिलीव इन गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम हिज पॉवर्टी, और ये दोनों चीजें उसे दुख गरीबी से बाहर निकाल देते हैं। और इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, पेन का मीन सफरिंग, वही ग्रीफ, पेन, सफरिंग, सोरो, ये भाव, और ये दोनों चीजें हार्डवर्क और गॉड उसको कष्ट से बचा देते हैं, सोरो से, ग्रीफ से, पॉवर्टी से बचा देते हैं। इट फेड मी, तो हिज हार्ड वर्क गेव हिम फूड टू ईट, और हार्ड वर्क है, उसका परिश्रम है, उसे खाने के लिए अनाज देता है, भोजन देता है। एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, एंड हिज हार्ड वर्क गेव हिम क्लॉथ्स टू पुट अगेन एंड अगेन, और उसे कपड़े, ये उसका हार्ड वर्क है, बार बार पहनने के लिए कपड़े देता है और खाने के लिए खाना देता है। अब देखो इसमें लास्ट स्टेंजा है, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। अब वो द फ्रेंड्स हु रन अवे इन हिज पॉवर्टी डेज दे केम बैक, दे रिटर्न टू हिम। तो जो लोग गरीबी में उसे छोड़कर भाग गए थे, चले गए थे, वो सब के सब वापस आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज ही बिकेम ए रिच पर्सन, he came out from his poverty. अब देखो, and darkest advisors looked bright as the sun, जो सलाह देते थे उसको अच्छी सलाह देते थे, वो भी उसी प्रकार की प्रसन्नता लिए हुए आए जिस प्रकार से कि सूर्य की रोशनी में चमक होती है, उसी प्रकार से उनके चेहरे पर भी चमक थी। अब देखो, I need them no more, or the poet says that he has no need more them, और कवि कहता है कि उसे उनकी अब और ज्यादा आवश्यकता नहीं है। As they all understand, जैसा कि वे समझते हैं। I thank thee, अब देखो कवि है, धन्यवाद देता है। Thank thee, meaning them, किन को? हार्ड वर्क and God, or the poet thanked his hard work and God. Trust thee, और कवि कहता है कि मैं विश्वास करूंगा तो केवल अपने हार्ड वर्क में और भगवान में, विश्वास में ही विश्वास करूंगा। माई गुड राइट हैंड, कि मैं किसमें विश्वास करूंगा? मेरे कठिन परिश्रम में विश्वास करूंगा, और विश्वास दूसरा किसमें करेगा? गॉड में करेगा। क्यों? क्योंकि दुख की स्थिति में ये दो ही ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान की सहायता करती है। इस प्रकार से आपकी ये पोएम माय गुड राइट हैंड हुई, इसको स्टडी भी करना, एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश भी करना, और बार बार सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, और
मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जो रिसेंटली वीडियो देखे हैं उनमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। भाई कोई कमी है तो उसका रीजन बताए, लेकिन इनएक्टिव मत हो, पैसिव मत हो। हर वीडियो को एक बार 2 बार जब भी टाइम मिले, गार्जियंस के पास इतने हो सकता है कि एंड्रॉइड फोन ना हो, लेकिन जब भी गार्जियन पेरेंट्स के पास टाइम हो, फ्री हो, तब आप उसका यूज लें और उसकी स्टडी करें और अगेन एंड अगेन बार बार इसको देखें। थैंक यू।